नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर जेपी नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये काफी दिलचस्प है दोस्तों। जो भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पार्टी होने का दावा करती है, उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरीके से उसकी फजीहत हो गई है, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो क्या पूरा मामला है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को यहाँ पर फजीहत हो रही है, बेइज्जत किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी विदेशों के दौरे पर है। आश्चर्य की बात है कि बीच चुनाव में, जैसे हरियाणा चुनाव के नतीजों से पहले हरियाणा चुनाव समाप्त भी नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री जो है विदेश में चले गए थे, और एक बार फिर से यही नजारा देखने को मिला है कि अभी बीच चुनाव में खत्म भी नहीं हुआ है और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री बाहर चले गए हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है, सब कुछ चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरुआत करते हैं खबर की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा को क्यों बाहर का रास्ता दिखाया गया और किसने दिखाया, सबसे बड़ा सवाल। खबर देखिए, द हिंदुस्तान की लिखा है, जेपी नड्डा पर नाराज हुए गुरुद्वारा के सेवेदार, भीड़ से कीर्तन में खलल का आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे जेपी नड्डा शुक्रवार को ठाणे स्थित एक गुरुद्वारे पे पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में नेता पहुंचे तो कीर्तन में खलल पड़ गया और इससे वहां मौजूद सेवादार जो है वो भड़क गए। सेवादारों की नाराजगी के बीच ही जेपी नड्डा वहां से भाजपा नेता के साथ जो है चले गए। अब इसको लेकर सुप्रिया सुले ने तंज कसा है, लिखा है, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा महाराष्ट्र के ठाणे में आज गुरु पूरब के दिन गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बहाने चुनाव प्रचार करने पहुंचे। संगत ने नड्डा समेत बीजेपी चुनाव चिन्ह के गमछे पहने हुए सबको बाहर कर दिया। गुरुद्वारे में सब एक समान भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए। और हुआ ये बताया जा रहा है, लोक सत्ता ने भी जो खबर छापी है और अलग अलग सूत्रों के हवाले से भी जो खबर आई है, उसके मुताबिक जेपी नड्डा जिस गुरुद्वारे में पहुंचे थे वहां पर मत्था टेकने के बाद जो है वो तस्वीरें खिंचवाने लग गए और जो तस्वीर वो खिंचवा रहे थे और सब लोग वहां पे भाजपा के मौजूद थे और वो जो है तो उन्हें बोला भी गया, निर्देशित भी दिया गया कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते, आप बाहर कर लीजिए जो कुछ भी है। लेकिन फिर भी जो है जेपी नड्डा वहां पे जो है तस्वीरबाजी कर रही थी और वही अपना प्रचार प्रमोशन वगैरह सब कुछ वहीं पे शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है तंग हार कर जो है उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अभी भी आप किसी के पर्सनल बिलीफ के प्लेसेस को, जहाँ पे लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी है वहां पर, और यहाँ पे केवल गुरुद्वारे की बात है, किसी भी मजहब की किसी भी जगह पर अगर आप ऐसे जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि फोटोबाजियां करना या ऐसी चीजें करना जो वहां की परंपराओं के विरुद्ध है, वहां की संस्कृति के विरुद्ध है, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशन किसी भी पवित्र स्थान का होता है उसके खिलाफ, और आप ऐसी चीजें करके आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या अपना प्रचार ही कर रहे हैं, और ये किसी भी पार्टी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आमतौर पर कांग्रेस या कोई भी ऐसी पार्टी मेरे ध्यान में तो नहीं है जो ऐसी चीजें करती हो या कभी करती हुई पाई गई हो। अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताऊं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने हरकत की है पहले भी बहुत बार कर रखी है और ये पहली मर्तबा नहीं है, लेकिन एक संदेश जो इन तमाम तस्वीरों से, तमाम खबरों से जाता है वो ये है कि बीजेपी के लिए चुनाव से ज्यादा चुनावी प्रचार और जो है तामझाम और दिखावा ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा महत्व रखता है। पिछले 10 सालों के अगर काम की बात करें केंद्र सरकार की, तो काम जो है उस स्तर पर नहीं हुआ है जिस तरीके से होना चाहिए। उस स्तर पर क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और तो और देश में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो जिसे मिलने चाहिए उसे मिला भी नहीं है और अडानी और कुछ पूंजीवादी मित्रों को दे दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कंट्री से ज्यादा, देश से ज्यादा जो है अपने अलायंसेस, अपने मित्रता, मैं इसे मित्रता भी नहीं कहती हूँ क्योंकि मित्रता जो है या दोस्ती जो है, कोई भी रिलेशनशिप की नींव जो है वो बिना किसी मतलब के होती है, और अगर वो किसी मतलब के है तो वो रिलेशनशिप है ही नहीं, वो फ्रेंडशिप है ही नहीं, वो बिजनेस हो जाता है। तो ये जो बिजनेस वाले अलायंस है मोदी जी और अडानी जी के साथ, ये कैसे वर्क करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कैसे मोदी जी के लिए, वो पूंजीवादी मित्रों के लिए कैसे काम किया जाता है मीडिया का इस्तेमाल करके, ये भी आपको पता है। और इसी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, भाजपा के बहुत से नेता भी, हाल फिलहाल में ताजा मामला है कि कंगना रनौत ने भी बटोगे तो कटोगे मामले को लेकर बयान दिया है और कहा है कि योगी आदित्यनाथ ये जो बातें कह रहे हैं, मतलब जो उनका बयान है या भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इस नारे की वजह से वो सरकार में नहीं आएगी, क्योंकि सरकार, मतलब कहने का उनका ये मतलब है कि सरकार ने, भाजपा ने सचमुच अपने राज्य में काम किया है जिसकी वजह से जनता उन्हें काम की आप काम तो गिरवा नहीं पाई।
वही बात है ना कि आप सिर्फ ये दिखाने का प्रयास करते हो कि कभी विवादों का हिस्सा बनने के लिए कुछ विवादास्पद कह देते हो, और जब आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ ऐसा कह देंगे तो पार्टी कमान की तरफ से जो है फटकार पड़ जाएगी, तो बैलेंस करने के लिए आप जो है फिर ऐसी चीजें कह देते हो। तो उससे पता चलता है कि पार्टी क्या निर्देशित कर रही है, आपकी क्या दिमाग में है और आप क्या दिखाना चाह रहे हो। तो कब क्यों आप कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहते हो, कब आप नहीं बनना चाहते हो, अपने मन मुताबिक इंसान कर लेता है। खैर, जेपी नड्डा, कंगना रनौत, इन सबसे अलग हटकर अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो विदेश में एक कार्यक्रम चल रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से देश हैं जो सम्मिलित हुए हैं प्रोग्राम में, एक समिट में, जिसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो जो समिट है वो कोई ऐसे एशियान या कोई ऐसा ब्रिक्स या कोई बड़ा समिट नहीं है। वो तो कुछ है इंपॉर्टेंट, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना चुनाव है, क्योंकि सत्ता आपकी बरकरार रहेगी तभी आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे ध्यान देंगे ना। लेकिन सवाल ये लोग ये भी उठा रहे हैं कि जैसे हरियाणा चुनाव के बीच में चले गए थे प्रधानमंत्री मोदी, अभी भी चले गए, तो ये जाने के पीछे का मकसद क्या है, मतलब किस उद्देश्य के तहत विदेश में चले जाते हैं चुनाव खत्म होने से पहले। क्या विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि क्या मोदी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, क्या प्रधानमंत्री के लिए अपनी कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है और विदेशी संबंध महत्वपूर्ण है। और तीसरे तबके के लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार करने के लिए विदेश में जा रहे हैं, विदेश में कुछ ऐसे लिंक है जिसकी वजह से जैसे हरियाणा में जीत मिली थी वैसे ही जीत जो है यहाँ पर झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित करने के लिए विदेश का दौरा किया जा रहा है। खैर, अलग अलग सवाल है, अलग अलग मुंह है तो अलग अलग सवाल, अलग अलग विचारधारा तो होगी। इस पर कोई भी हम जो है नहीं लगा रहे हैं मुहर की यही सच है, लेकिन आप भी अपने दिमाग के घोड़ों को दोहराइए और सोचिए कि कैसे जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाने के लिए जो भी चीजें कर रही है, तो क्या ये सचमुच आपको लगता है कि सरकार सत्ता में आने के योग्य है? कमेंट करके बताइए। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट सेक्शन के जरिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।